हो झरना जमीन पे। आके पर्वतों से जैसे गिरता हो झरना जमीन पे। झरनों की मौज होती मौजों की रवानी है। मेरी महबूबा मेरी जिंदगानी है। मेरी महबूबा मौजों की रवानी है मेरे महबूबा। मेरी महबूबा। प्राणनाथ के चरणों में दासी का प्रणाम स्वीकार हो। खुश रहो रोशनी। हाँ प्राणनाथ। आज समझ में नहीं आता, हमेशा हमें कोई भी कार्य होता था पिताश्री राज दरबारियों द्वारा सूचित कर देते थे सही कहते और हम हो। उस कार्य को करते थे, परंतु दरबार में हमें कभी नहीं बुलाया गया। प्राणनाथ फिर आज जैसी कौन सी बात है कि आज अचानक हमें राज दरबार में बुलाया गया? यही समझ में तो मेरे नहीं आ रहा। जैसा कि मैं जानता हूँ क्या जाने अनजाने में मुझसे कोई गलती नहीं हुई। क्या कहीं तुमसे तो कोई गलती नहीं हुई प्राणनाथ? कि माताश्री ने पिताश्री से शिकायत की हो और इस कारणवश मुझे और तुम्हें दरबार बुलाया गया हो? प्राणनाथ जहाँ तक मुझे याद है कि मुझसे भी कोई गलती नहीं हुई। प्राणनाथ अगर आपसे भी गलती नहीं हुई और हमसे भी कोई गलती नहीं हुई है तो फिर क्यों ना हम चली राज सेवक से पूछे। हाँ रोशनी, अगर कोई गलती हुई नहीं तो भय की क्या बात है। हाँ आओ चले। आओ चले प्राणनाथ आओ। खुश रहो राज सेवक। नमस्ते। क्या नमस्ते। नमस्ते? हाँ हाँ। अबे बेवकूफ, कभी तो शुद्ध बोल लिया कर। नमस्ते। हाँ, अब हमसे लेता नहीं बनत न तो हम कसत कही दे। अच्छा और बताओ कैसे हो? और सब ठीक ठाक है, अपन बताओ साहिब। मैं ठीक हूँ, लेकिन क्या बात है दरबार से हमें बुलाने की आवाज आई, कारण क्या है? हेलो आवाज को लगा हुआ है। अब तुम कहाँ जा रहे थे? मैं हाँ बताऊं? हाँ बता। कहे बताऊं? बताओ तो। कहाँ जा रहा था तू? मैं हुआ जात रहा हूँ। कहाँ? हटाओ ना बताई हो। मैं कुछ बताएगा? बताओ तो ले सुनो। हाँ तो बता क्या हुआ? अरे छोड़ो ना सुनो तुम। अब अगर दोबारा बदतमीजी की तूने तो मुझसे बुरा कोई ना कोई, मुझे क्रोध मत दिला। नहीं तुम गुस्सा। कहाँ जा रहा था? हमें दरबार क्यों बुलाया गया? कारण क्या है बता। मैं कहा तो तुम गुस्सा हो तो ना। हाँ नहीं गुस्सा होगा, बता। फिर गुस्सा हो तो ना। नहीं गुस्सा होगा भाई, बता। बता दे गुस्सा हो तो। अरे नहीं गुस्सा होगा भाई, बता ना। ले सुनो। हाँ बता। छोड़ो ना सुनो। हराम खोर ने 1 घंटे से। बताओ तो बताओ तो। हाँ बता। पहले ये बताओ सबसे, तुम अकेले आपके भाऊजी आए हैं? अकेले क्यों आऊंगा? जब हमें दोनों को बुलाया गया है तो अकेला क्यों आऊंगा? भाभी कहाँ है? अबे तो अंधा हो गया है, मेरे पीछे देख। अरे भाऊजी खुश रहो राज सेवक, खुश रहो राज सेवक। राज सेवक ये क्या कर रहे हो? कुछ हो क्या? का भाभी क्या कर रहे हो आप? हमें पैर छुअर रहे हो। पैर छू रहे थे हाँ। कि मेरी साड़ी के पल्लू उठा रहे हो? आए बाप रे भाऊजी कसम से मोरे ना हम बात बदतमीज हो गए हो तुम। ना हम आप फंस गए। नाखून काट नहीं देता। काटे खोचाया हो गया। इस बार सही से काटना नहीं, साले इतनी इतनी उंगलियां कटवा दूंगा। अब कसम से गुब्बारा कतो न हो गया। गुब्बारा नहीं दोबारा। दोबारा कतो न हो, पहली बार हो गया। पहली बार। प्राणनाथ मैं जाऊँ नहीं, आप ही के पास जा रहा था। हमारे पास? हाँ लेकिन राज सेवक हमें ये नहीं समझ में आ रहा है कि आज हमारे पिताजी ने
हमें राज दरबार में क्यों बुलाए? अब देखो ये बात तो हमका नहीं पता, लेकिन हमका आदेश मिला है, हम वैसे तुम्हारे पास दौड़ा चले आओ। यानी कि आपको आदेश मिला हाँ। तो आप हमें बुलाने चले आए। हाँ हाँ। अगर ऐसी बात है तो शीघ्र ही हमें माता पिताजी के पास ले चलो। अरे तेरी कौन बात की, चलो भाभी ले चली। आप प्राणनाथ, आओ चलो चलते हैं। एक आवश्यक सूचना, जितने भी बाराती हैं मालिक साहब का कहना है कि सभी लोग जाकर भोजन कर लें, खाना चालू हो गया है, विलंब न करें, भोजन तैयार है। बेटे का मात पिता के सीधी हुए ममता बेटी राजेश, अभी तक तुम्हारा छोटा भाई राजू राज दरबार में उपस्थित नहीं हुआ। मुन्ना आता ही होगा पिताश्री, तो सभी को खबर पहुंच गई है और खबर सुनते ही सभी लोग दरबार के लिए प्रस्थान कर चुके हैं, वो भी आता होगा। तो ठीक है बिलाल। अरे ज्योति से ज्योति जलाते चलो, ज्योति से ज्योति जलाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो, ज्योति से ज्योति जलाते चलो, ज्योति से ज्योति जलाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। यदि में दुखी राह में आए, यदि में दुखी सबको गले से लगाते चलो, सबको गले दोस्तों, आप लोग शायद हमारा नाम नहीं जानते होंगे। हमारा नाम राजू है। दरबार से अचानक हमारे नाम की आवाज आई, न जाने क्या कारण है। हम चलते पहले राज सेवक से मिलते हैं और इस बात को पता करेंगे कि आवाज लगाने का कारण क्या है। चलते पहले राज सेवक से। खुश रहो राज सेवक। छोटे राजकुमार साहब की जय हो। खुश रहो। आप ये बताइए जी, हमारे नाम की आवाज हाँ, दरबार से आई, आखिर क्या कारण है आवाज लगाने का? आवाज लगाने का कारण मैं आपको तो बताऊंगा। आप सबसे पहले ये बताइए अभी तक कहाँ थे? राज सेवक जी, आज तक हमारे सामने ऐसे तुमने कोई जवाब सवाल नहीं किया और आज तुम हमसे पूछ रहे हो कि हम कहाँ थे। आप सही कह रहे हैं कि आज तक कभी भी मैंने आपसे सवाल जवाब नहीं किया, मगर आज सवाल जवाब करने का आप मौका दे दिया, इसलिए मुझे करना पड़ा। कैसा मौका राज सेवक? मौका कीजिए। मौका यही दे दिया कि भरे दरबार में आज सभी लोग आपका इंतजार कर रहे हैं। आपके पिताजी, आपके माता,
आपकी भाभी सभी लोग इंतजार यानी हमारा इंतजार करे, लेकिन क्यों राशिव, क्यों? ये तो मुझे मालूम नहीं। अगर तुम्हें मालूम नहीं तो शीघ्र हमें दरबार तक ले चलो। वही चलने के बाद हम पिता श्री से और माता जी से खुद के पूछेंगे। आइए। आओ चलो राजसेवक आओ। अरे भेज नौकरी महल से बुलाया गया, भेज नौकरी, अरे महल से बुलाया गया, बात कुछ भी समझ में आती नहीं। भैया भी है खड़े हैं और संग भाभी खड़ी, गलतियां कोई किसी की दिखाती नहीं। और भैया भी है खड़े हैं और संग भाभी खड़ी, गलतियां कोई किसी की दिखाती नहीं। पिताजी के चरणों में और माता जी के चरणों में बेटे का प्रणाम। जुग जुग जियो मेरे बेटे, खुश रहो बेटे राजू। आज अचानक दरबार से हमारे नाम की आवाज आई, जाने अनजाने में हमसे कोई गलती हो गई क्या पिताश्री? नहीं मुन्ना, आज पूरे परिवार को बुलाने का कारण जानना चाहते हो? यही तो हम जानना चाहते हैं, क्या कि आज पूरे परिवार को दरबार में क्यों बुलाया गया? भैया नमस्ते, भाभी नमस्ते। कुल में जन्म तुमने बेटा लिया, सारी रैयत अदब से झुकाई। सबके मार बहन को समझना माँ चैन से जिंदगी को बिताना। अरे आपकी बात माने और सदा हम पिता जिंदगी में करेंगे लाखों का। अरे दीन दुखिया की हरदम अरे हम सेवा करे, खाके कहता कसम हम पिता आपके। उम्र खुश रहेगा मेरा लाडला, तेरी सारी खुशी लेके है साऊं। खूब उन्नत करो, खूब मेहनत करो, तेरी सारी खुशी लेके है साऊं। नहीं पिताश्री, बेटे राजू, जिस प्रकार से ये रैयत हमारा माल और सम्मान कर रही है, हम तो यही सोचते हैं कि हमारे ना रहने के बाद यही मान सम्मान तुम्हें हर वक्त प्राप्त मेरे लाल। पिताश्री आप सही कहते हैं, और जब कभी रैयत की तरफ जाते हैं तो हमारे रैयत के लोग यही कहते हैं कि ऐसा महाराज मिलना मुश्किल है। और आपके नाम के हमारी रैयत के लोग जय का नारा लगाते हैं। अरे हम तो आपके बेटे हैं, आपके वचनों को पालन करना तो हमारा धर्म है पिताश्री, हमारा धर्म है। जो कि जानते हो, अगर इस दरबार में अगर कोई रोते आता है
तो यहाँ से हमेशा हंस करके जाता है। नमस्ते मुन्ना। जानते हो क्यों पिताश्री? बोलो मेरे लाल। और ये बंधन तो प्यार का बंधन है, अच्छा जन्मों का संगम है। बंधन तो प्यार का बंधन है, जन्मों का संगम है। सूरज कभी दूर गगन से, चंदा कभी दूर किरण से, कभी दूर बहार चमन से। बंधन तो प्यार का बंधन है। हो और क्या जानती हो माँ? क्या है? ममता के मंदिर की तू सबसे प्यारी मूरत, भगवान नजर आता है जब देखे तेरी सूरत। ममता के मंदिर की तू सबसे प्यारी मूरत, भगवान नजर आता है जब देखे तेरी सूरत। जब जब दुनिया में आए तेरा ही आ चल पाए, हम मिल करके अपना भी फिर भी ये प्यार लिख जाए। बंधन तो प्यार का बंधन है, दोनों का संगम है। आज जानता है बेटा, क्या बात है माँ? तुम ही मेरे जीवन हो, तुम देख देख जीऊंगी। अच्छा हाँ। तुम ही मेरे जीवन हो, तुम देख देख जीऊंगी। मैं तो तुम्हारी खातिर दुनिया का जहर पी लूंगी। तेरे पावन चरणों में आकाश झुका देंगे हम। तेरी राहों में जो सोने हो वो खुद के बिछा देंगे हम। बंधन तो प्यार का बंधन है, जन्मों का संगम है। हो अरे भैया, अरे इन्हें देखो, इन्हें क्या हो गया? हो गया। राजसेवक, ए सेवक, ए पगले, पागल हो गए हो क्या रे? पकड़ ला इसको इधर। पागल हो गए हो क्या तुम दोनों? गनौना बंद हो गया है का? हमारा गाना कब के खत्म हो गया, अम्मा अब तुम दोनों का डांस चालू है। अरे तुम मत सोचो कैसी टप फंसी है फिर चालू हो जाए। यहाँ कोई कैसेट लगी थी। काय मुंह से कावर रहा? शट अप! बदतमीज कहीं के। पिताश्री और माताजी, विद्यालय जाने का समय हो गया, हमको इजाजत दो, जो कि हम विद्यालय जाना चाहते हैं। अच्छा मुन्ना, लेकिन हर वक्त हमारे मान और सम्मान का विशेष ध्यान रखना। अवश्य पिताश्री, अवश्य। अच्छा मुन्ना, जुग जुग जियो, सदा खुश रहो। भैया नमस्ते, भाभी नमस्ते। बेटे राजेश जी, पिताश्री तुम तो भली भात जानते हो कि अभी तुम्हारा भाई पढ़ रहा है। अगर उससे जाने अनजाने में कभी गलती हो जाए तो उसे
क्षमा कर देना मेरे लाल। पिताश्री इसकी बात, इस बात की आप कभी चिंता ना करें। वो घर का एक लाडला है और उसे सभी प्यार करते हैं। उससे गलती भी होगी और बच्चों से गलती नहीं होगी तो किससे होगी? ठीक है मुन्ना, हम चलकर आराम करना चाहते हैं। जैसे आज्ञा। चुप कीजिए। भगवान करे किसी की नजर न लगे। आज पहली बार समस्त परिवार को दरबार में बुलाया गया और दरबार की ये शोभा देखकर ऐसा लगता है कि स्वयं स्वर्ग धरती पे आ गया है और देखकर ये हृदय प्रफुल्लित हो गया। रोशनी ऐसा हमेशा रहे, यही मैं इसे क्या हुआ? रोशनी क्या हो गया? रोशनी अरे तुम रो क्यों रही हो? इतनी खुशी के मौके पर ये क्या? तुम्हारी आंखों में आंसू, क्या बात है रोशनी? मुझे रोशनी, ऐसे मौके पे क्यों तुम दुखी हो गई? आज खुशियों का माहौल जो कि दरबार में तुम दुखी हो गई, तुम दुखी हो। खुशियों का माहौल जो कि दरबार में तुम दुखी हो गई, तुम दुखी हो गई। आपका छोटा भाई जो राजू सुनो, सुनो और देखो चैन और दिल से पढ़ाई करे। आप घर की गृहस्थी में रहते पिया, प्यार डैडी भी हरदम किसी को। तेरी आंखों में, तेरी बातों में बगावत की बूंद आ रही। छोटा भाई मेरा लाडला सबका है, ऐसे मौके में कहती से बचल शर्म आई नहीं। छोटा भाई हुआ और छोटा भाई हुआ है और बहुत आपका छोटा भाई। और छोटा भाई हुआ है बहुत ही आपका, और जैसे मैं हो तो घर में परानी हुए आपके पास तो बुद्धि खाएगी नहीं, मेरी भी बुद्धि को तेरा दिमाग खराब हो गया है, पागल हो गई हो तुम। पागल हो गई हो। आज तक इतने वर्ष बीत गए मेरे विवाह के, आज तक मैंने तुम्हारा ऐसा रूप नहीं देखा। हाँ। अरे पागल औरत, तुम्हें अकल नहीं है? क्या अकल नहीं? 10 वर्ष बीत गए, भगवान ने हमें कोई औलाद नहीं दिया। वो हमारा भाई नहीं, हमारी औलाद है। मेरे कलेजे का टुकड़ा को एक बात सुन लीजिए और एक बात तुम भी सुन लो। क्या सुनाओगे? आज के बाद ऐसा अगर तुमने कोई भी शब्द बोला मेरे भाई, मेरे माता पिता के विषय में, क्योंकि तुम नहीं जानती मेरा भाई मेरे जिगर का टुकड़ा है और मेरे माता पिता मेरे भगवान है। आपका भाई आपका जिगर का टुकड़ा और माता पिता आपके लिए भगवान है। हाँ। एक बात मेरी कान खोल कर सुन लीजिए, आपके माता पिता आपके लिए भगवान होंगे लेकिन मेरे लिए
तेरे लिए नहीं है, पूरा संसार, पूरा राज्य, जिधर भी जाओ उधर मेरे माता पिता के नाम के जयकारे लगते हैं। अरे जय जयकारे लगते हैं, बड़े आए जय जयकारे वाले, इनके माता पिता के जय जयकार लगते हैं। मेरे भगवान जैसे माता पिता के विषय में ऐसा कटु शब्द कहते हुए तुझे लज्जा नहीं आई? और अगर तूने दोबारा ऐसे शब्दों का प्रयोग किया से बुरा कोई नहीं होगा। तो आपके लिए आपके माता पिता भगवान है ना? हाँ हाँ, मेरे आपका माता पिता। छोटा भाई आपके जिगर का टुकड़ा है हाँ। ना? तो मेरी भी बात कौन खोल कर सुन लीजिए। अगर आपका भाई आपके जिगर का टुकड़ा है और आपके माता पिता आपके लिए भगवान है, तो मेरे पास आने की जरूरत नहीं है, मेरे पास आने की कोई जरूरत नहीं है। सजा लो थाली में आरती, सजा लो थाली में आरती, और ले लो कटोरी में तेल, और बैठ के उन्हीं की उतारो आरती, और चाटो तेल लगा के। हाँ हाँ हाँ, मैं आरती सजाऊंगा, अपने माता पिता की पूजा करूंगा। अरे वो सौभाग्यशाली बेटा होगा जिसके माता पिता हो और वो उनकी आरती उतारे। अरे हाँ, यहाँ खड़े खड़े क्या कर रहे हो? जाओ ना, जाओ उतारो आरती और चाटो तेल लगा के। मुझे हाथ उठाने पर मजबूर कर दिया, हराम खा। 1 घंटे से समझा रहा हूँ, एक राजघरानी की बहू होकर तेरे मुंह से ऐसे शब्द, ऐसे नागन जैसा जो जीभ चला रही है तू, अगर दोबारा तूने कोई शब्द बोला तो तेरी जीभ ब्याह काट कर कुत्तों को खिला दूंगा। बार बार कहोगी, 1000 बार कहोगी कि अगर आपका माता पिता आपके लिए भगवान है और आपका छोटा भाई आपके जिगर का टुकड़ा है, तो उन्हीं को जाओ उतारो आरती और चाटो तेल लगा। हरामजादी, तू एक बात थी, अब मुझे बहुत दर्द हो रहा है। नहीं, अब न मार रहे हो। क्या करेगा बे? 1 घंटा देखते हो बाबूजी हल्के माँ पहला पहल बचा। राज सेवक, तुम क्यों रो रहे हो? अरे रौनक ये भोजपुरी गाँव। राज सेवक, तुमने इस घर में देखा मेरी कितनी इज्जत है? अरे तुम्हारी इज्जत न हो तो एकर कहा। राज सेवक, राज सेवक, जिस घर में रोशनी की इज्जत ना हो ना, उस घर में रोशनी घंटा नहीं रहने वाली है। अगर तुम न रहियो तो कदम से मैं कौनो बम्बा में घुस के बुझा के। राज सेवक, अभी तुम मेरा एक काम कर दोगी क्या? कौन काम है? अभी तुम मेरे कमरे चले जाओ, हाँ। और तुरंत मेरा सूट केस लेकर आओ। मैं बन जाता। हाँ, चलते जाओ। जिस घर में, अब इस घर में मैं एक पल भी रुकने वाली नहीं हूँ। एक पल भी नहीं रहेगी हाँ, तू। हाँ। तेरे शब्दों को सुनकर तो जैसे नागन को लगता है तेरा फन यही को चल दिया जाए। हाँ, कुचल दो ना। कौन भाजी? एक